हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 24th। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही है। पिछले वाले में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस था, और जबकि यहाँ पे सेक और टेन और साइन की स्टोरी है। अच्छा, 1 माइनस साइन, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस कॉस है, ये 1 प्लस साइन है बेटा। यहाँ पे आप इसे साइन थीटा कर लो, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। ये साइन थीटा है, साइन थीटा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बिल्कुल पिछली बार के ही जैसा है प्रूफ। तो एलएचएस साइड हम लेते हैं पहले। तो ये एलएचएस है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब लास्ट वाले एग्जाम्पल के ही जैसा है। तो सेक और टेन, पहले तो कॉम्प्लेक्स साइड ली, फिर सेक और टेन को बदलेंगे साइन में। सीधे साइन में बदल पाएगा नहीं, तो हमको बेसिक फार्मूला यूज़ करना होगा। तो आप जब यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। ये कैसे लिखा? सेक होता है ना 1 अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस, तो एलसीएम लेके अपॉन में कॉस आ गया और 1 माइनस साइन का स्क्वायर आ गया। अब ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो न्यूमरेटर मैच कर गया। कॉस को साइन में बदलना है तो आइडेंटिटी 1 यूज़ कर लो, उसका वेरियस फॉर्म्स। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 1 यूज कर ली है। आइडेंटिटी 1 में था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप ब्रैकेट में रीजन लिख भी दो। कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखा है हमने? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी 1 का जो वेरियस फॉर्म पढ़ाया था वही है। अब इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज कर लो नीचे, और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अगर आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट आ जाएगा सीधे आपके पास। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो इक्वल टू RHS। इस तरीके से बेटा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगेन यहाँ पे हम चाहें तो राइट साइड लेकर के और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी सेकंड मेथड की तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल 23 और 24 है, यहाँ पर देखो स्क्वायर लगाया है, तो यही क्वेश्चन बेटा फिर क्या है ना कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी आ सकता है, और वही एनसीईआरटी में है। मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर मैं 25 लिख रहा हूँ। अब उसमें क्या है बेटा कि दोनों साइड का रूट लेकर के लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। वास्तव में जो ये था ना, दोनों साइड का रूट ले लिया है, तो ये भी प्रूफ करने को आता है। तो तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप जो सेकेंड मेथड यूज करोगे, मैं उस सेकेंड मेथड से इसको बताता हूँ। प्रूफ देखिए, यहाँ पे कौन सा साइड लो? कॉम्प्लेक्स साइड लेते हैं। तो ये सिंपल दिख रही है, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अब यहाँ पर, तो ये वाली लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वाली। तो यहाँ पे हम लेते हैं अब RHS। तो RHS क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल का हमने सेकेंड पार्ट आपको समझाया था, बिल्कुल वैसे ही है ये। आप कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूल के वाइज अगर हम सोचे तो पहला रूल क्या था? कॉम्प्लेक्स साइड लो, तो कॉम्प्लेक्स साइड लिया। दूसरा रूल क्या कहता है कि आप चेंज करो कोई आइडेंटिटी यूज करके, तो साइन को हटा के सेक और टेन में बदलने वाली कोई ऐसी आइडेंटिटी है ही नहीं।
तो अब अगला हमने रूल क्या बताया था, बेसिक फार्मूला और नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करने को बोला था। तो साथ में ही मैंने बोला था बेटा कि लेफ्ट वाले साइड को जरा आप सिंप्लीफाइड वे में जरा देखना। तो अगर आप लेफ्ट वाले साइड को सिंप्लीफाइड वे में देखो तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 1/cos माइनस साइन अपॉन कॉस, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस आपको दिख रहा होगा, जिससे कि आपको न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन का स्क्वायर दिखेगा। तो केवल तब पॉसिबल है जब आप क्या करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के। तो मैं वही काम करता हूं। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से, ऊपर नीचे बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम्पल 23 के सेकंड पार्ट के जैसा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब अगर आप देखो बेटा तो यह है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर अपॉन। अब अपॉन में क्या किया जाए, ये कैसे सोचें। तो अगर आपने लेफ्ट वाले साइड को विजुलाइज कर लिया है तो आपको नजर आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में कॉस लाना है। इसका मतलब आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना है। तो बदल कैसे पाओगे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और रीजन में मेंशन कर दो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा दोनों से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा अलग, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग। 1 अपॉन कॉस थीटा अपने बेसिक फार्मूला में पढ़ा है, क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता ही है, ये होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से ये आ गया प्रूफ होकर के, हेंस प्रूफ। तो ये बेटा इसी तरीके से प्रूफ हो गया। तो वास्तव में इसी का रूट लेकर के ही था, तो जो सेकंड पार्ट था वो मैंने यहाँ पर एक तरीके से आपको बता दिया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले एग्जाम्पल पे। बच्चों अभी भी जो हमने एग्जाम्पल 25 किया है वो NCERT 8.4 का क्वेश्चन 5 का बच्चों छठा पार्ट था, और जो एग्जाम्पल 26 में कराने वाला हूँ ये NCERT 8.4 क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है। तो एक्चुअली मैं NCERT 8.5 के क्वेश्चन 5 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अभी करवा रहा हूँ, आप वहाँ से मैच कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो अभी ये है, अब कौन सी साइड यहाँ पे ली जाए प्रूफ करने के लिए, इसे हमें प्रूफ करना है। तो कौन सी साइड हमको सेलेक्ट करनी होगी प्रूफ करने के लिए, कॉम्प्लेक्स वाली। तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वाली आप लोग यहाँ पे, तो प्रूफ में आपने लेफ्ट वाली साइड ले ली, LHS। तो इसे नोट करेंगे एक बार हम, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब क्या किया जाए, अगला रूल कहता है कि अनवांटेड टर्म्स को देखो और उनको बदलो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज राइट वाले साइड में। तो साइन और कॉस को सेक में बदलने के लिए कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि सेक में बदलने के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी 2 है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। वो टेन को सेक में बदल सकती है, न कि कॉस और साइन को। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि अब जब आइडेंटिटी और उसके वेरियस फॉर्म से हेल्प न कर रहे हो तो आप मूव करोगे किस पे, नॉर्मल मैथमेटिक्स या बेसिक फार्मूले पे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स का मतलब हमने वहाँ पे लिखा था LCM और HCF लेने को। तो आप यहाँ पे LCM लेके ऐड कर लो इनको। तो LCM लोगे बेटा तो cos A से यहाँ पे ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन A से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो cos A से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस ये क्या हो जाएगा इस तरफ 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। हमने नॉर्मली HCF ले लिया है और सॉल्व कर दिया।
एलसीएम ले लिया है और सॉल्व कर दिया है। अब अगर आप देखो इसको हम सॉल्व करें आगे फर्दर, तो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab में हो जाएगा 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर को कोई छेड़खानी मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऊपर ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसकी वैल्यू आपको पता है बच्चों, इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 1 कितनी होती है, ये खुद 1 होता है, पता है आपको, तो रख दो इसे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब न्यूमरेटर से 2 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले लाइन पर आते हैं, 2 ले लिया हमने कॉमन, और अंदर बचेगा ब्रैकेट के 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपको पता है कि ये पूरा पूरा 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल आपको पता ही है कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक ए। बेसिक फार्मूले में पढ़ा था ना हमने बच्चों, इस सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल ऊपर क्या हो गया, सेक ए आ गया, और यही हमको लाना था, इक्वल टू आर एच एस। एग्जाम्पल नंबर 27 है बच्चों, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट है, 8.4 एक्सरसाइज की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्रूफ करना है, दोनों साइड आपको सेम कॉम्प्लेक्सिटी के दिख रहे होंगे, तो हमने कहा था कि ऐसे केस में दोनों को एक एक बार लेना, सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देना, दोनों सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लेते हैं LHS पहले, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग, तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये सेक ए अपॉन सेक ए 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, सेक ए अपॉन सेक ए 1 हो गया, 1 अपॉन सेक ए कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक बेसिक फार्मूले से। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, रूल अप्लाई करो। तो आपको क्या करना है, अनवांटेड टर्म को रिप्लेस करके वो लाना है जो वांटेड हो। तो क्योंकि लेफ्ट पे कॉस आ चुका है, इसका मतलब आपको कॉस लाना है सबको हटा करके। तो कॉस ये तो हमारे काम का है वांटेड टर्म में, अनवांटेड है साइन, तो साइन स्क्वायर को हटा के बदले में कॉस स्क्वायर क्या कोई आइडेंटिटी दे सकती है। सबसे पहले आइडेंटिटी के पास जाएंगे, उसके बाद वेरियस फॉर्म्स, उसके बाद बेसिक फार्मूले। तो पहली वाली आइडेंटिटी है जो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल सकती है, तो आप बदल लो इसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और रीजन मेंशन कर दो आप कि साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपने ये वाला आइडेंटिटी का वेरियस फॉर्म यूज कर लिया। अब बेटा यहाँ पे ऊपर आप यूज कर लो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए
और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिख गया, क्या आ गया, इस तरफ भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो फाइनली क्या मिला, LHS और RHS इक्वल आ गए, LHS इक्वल RHS। तो इस तरीके से बेटा ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। और ये कैंसिल हुआ तो उसे कैंसिल शो कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा टर्म। अब इसके बाद है बच्चों अगला एग्जाम्पल 28। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल है 28 और ये NCERT 8.4 क्वेश्चन 5 का 7th पार्ट है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो सबसे पहले हमने बताया था वो साइड लो जो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS को नोट डाउन करते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं कि अनवांटेड को रिप्लेस करके वांटेड वाला टर्म हमको लाना है। अच्छा ये LHS लिखना चाहिए था, मैंने गलती से आगे RHS भी लिख लिया बेटा, तो आप ये हटा दो, अब ये वाला टर्म हटा दो, इक्वल टू टेन थीटा हटा दो यहाँ से, ये नहीं लाना हमको, नहीं ठीक है, ये हटा देना। तो ये हटा दो आप यहाँ से, ये नहीं रहेगा। तो LHS आपने केवल नोट करना बस। तो हटा के अगर हमको अब टेन थीटा लाना है तो कौन सी आइडेंटिटी है जो साइन को बदल के और कॉस को बदल के टेन लाए? तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अगर आप ध्यान दो तो टेन सेक से बदलता है बस, आइडेंटिटी 2 से। तो फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ, टेन यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, ये यहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूँ। तो अब आगे इक्वल टू, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स की हेल्प लोगे। तो ऊपर और नीचे से साइन और कॉस पहले तो आप कॉमन ले लो, ऊपर से ले लो साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर से आप ले लो कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर लगा है। अब आगे देखिए बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हो गया टेन थीटा। अब आगे की कहानी जरा देखो आप, इसको हम कैसे लिखें, क्या करें। टेन थीटा आ गया, इनटू में समथिंग आ रहा है, और आपको पता है कि फाइनली तो लाना टेन थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये समथिंग आने वाला है ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और ये 1 हो जाएगा, जिससे कि RHS आ पाएगा। तो ये तब हो सकता है जब दोनों इक्वल हों। दोनों इक्वल आने के लिए देखो, ऊपर साइन दिख रहा है, नीचे कॉस दिख रहा है, तो या तो आप इस साइन को बदल के कॉस कर लो आइडेंटिटी 1 से, या तो इस कॉस को बदल के साइन कर लो, जिससे कि दोनों सेम हो जाए तो हम कैंसिल आउट कर पाए। तो हम क्या करते हैं, इस साइन को फिलहाल बदल के कॉस कर लेते हैं। तो 1 को मैंने एज इट इज रखा, 2 को ऐसे ही रखा, और साइन स्क्वायर थीटा को बदल के मैंने कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कर दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने दिया। बच्चों वास्तव में यहाँ पे आगे बढ़ने के 3 तरीके हैं, मैं आपको केवल 1 या 2 डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से सोच करके आगे बढ़ सकते हो। इक्वल टू टेन थीटा, अब आगे ब्रैकेट ओपन करो तो 1 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप अगर ध्यान दो तो ऊपर आ रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिंपली टेन थीटा ही बचेगा। तो टेन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या आ गया, केवल टेन थीटा आ गया, और वही हमको लाना था, इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया जो हमको लाना था।
हेंस प्रूव्ड। अब अगला एग्जाम्पल बच्चों बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल 29 और ये है बच्चों NCERT एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 8th पार्ट। 7th पार्ट हो चुका है ना, इस बार ये 8th पार्ट है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है इस बार, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है इसे 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको लाना है प्रूफ करके। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स साइड लेंगे तो लेफ्ट वाली साइड ज़्यादा बड़ी दिख रही है और कॉम्प्लेक्स, तो LHS, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ओपन कर दो होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। इसी तरीके से इसको ओपन करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आगे अब देखिए, अब अगर ध्यान दो बेटा तो ये साइन ए इंटू कोसेक ए दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ना, बेसिक फार्मूले में आप देखिएगा इनकी वैल्यू 1 है। उसी तरीके से कॉस ए और सेक ए इनकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब अगर आप आगे बढ़ो तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर इनको अगर हम पास में लिख लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 और 2 मिला करके सिंपली पहले तो 2 और 2 ही लिख लेते हैं, 2 प्लस 2। अब बच क्या गया कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको बाद में लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी 1 से कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 और 2 4, 4 प्लस 1 5। कोसेक और सेक दिख रहा है, लाना tan और कॉट है, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे आइडेंटिटी के पास। तो आइडेंटिटी 3 से कोसेक स्क्वायर कॉट में बदल जाएगा और आइडेंटिटी 2 से ये tan स्क्वायर में बदल जाएगा, तो बदल लो इसे आप। तो 1 प्लस 4 प्लस कोसेक को बदल दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, और सेक स्क्वायर बदल गया आइडेंटिटी 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर ए में। अब ये हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। अब इसी में जरा देखिए नोट, ये बेटा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन खास है बहुत। इसमें खास क्या है बेटा कि हमारी 3 की तीनों आइडेंटिटी यूज हुई हैं। देखो ये आइडेंटिटी 1 यहाँ पे यूज़ किया है, आइडेंटिटी 2 यहाँ पे और आइडेंटिटी 3 यहाँ पे, और बेसिक फार्मूले 2 यूज़ किए हैं। तो हमने यहाँ पर देखो मेंशन नहीं किया है, जब भी आप पेपर में करोगे बोर्ड एग्जाम में
या यहाँ के पेपर में, तो आप क्या करोगे बेटा, आगे आप मेंशन जरूर करोगे। जहाँ पे आइडेंटिटीज आप यूज करते हो तो ब्रैकेट लगा के आप आगे मेंशन जरूर करोगे। ध्यान से सुन लो, आप जरूर मेंशन करोगे। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ, ऑल द 3 आइडेंटिटीज आर यूज्ड, और आपको इन्हें मेंशन भी करना है। ठीक है, फिलहाल मैंने मेंशन नहीं किया, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था। मेंशन इट एट द रेलेवेंट प्लेस। बोर्ड एग्जाम में आपको उनको रेलेवेंट प्लेस पे मेंशन जरूर कर देना है, सामने के सामने। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों 30th एग्जाम्पल, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। ये हमें प्रूफ करके लाना है। और ये बच्चों NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, 9th पार्ट बच्चों, 9th पार्ट है उसका। तो कौन सा साइड लें, फिलहाल तो यही कॉम्प्लेक्स दिख रही है, लेकिन बेटा इसमें आप क्या करो कि आप दोनों को लो, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, अपॉन में लाना है तो tan और cot में बदलना है। तो आप ऐसे केस में क्या करो, जब दोनों ही साइड कॉम्प्लेक्स सी लगभग नजर आए, दोनों को लेकर के आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, फिर सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिलहाल मैं इस तरफ ये LHS को लेकर के सॉल्व करता हूँ। LHS, तो LHS है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। बेसिक फार्मूले का यूज कर लो। मतलब ये हो बेटा, देखो यहाँ पे टोटल 4 रेशियो हैं, साइन कॉस सेक और कोसेक। जितने कम रेशियो होंगे सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। तो आप क्या करो, सबको साइन कॉस में इधर बदल लो, और फाइनली इधर भी सबको हम साइन कॉस में बदल लेंगे, फिर दोनों को हम इक्वेट करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसे लिखो 1/sin a माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा 1/cos a माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इस तरफ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 1 अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 1। अब कैंसिलेशन हो जाएगा, एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। और आपने जो यहाँ पर यूज़ किया उसे आप यहाँ पे सामने मेंशन भी कर देना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आ गई सिंप्लीफाई होके, और ये वास्तव में कैंसिलेशन हुआ, ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ। अब अगर हम राइट साइड को लें RHS, तो RHS है बच्चों 1/tan a प्लस cot a। टारगेट आपको ये रखना है कि सबको साइन कॉस में लाना है, जिससे कि लास्ट में हम कंपेयर कर लें। जैसे हमने इसमें सबको साइन कॉस में बदल दिया और लास्ट में सिंपल इक्वेशन आ गई, उसी तरीके से इसको भी आप साइन और कॉस में चेंज कर दो, जिससे कि आप कंपेयर कर पाओ। क्योंकि tan और cot को आप डायरेक्ट साइन कॉस में बदल नहीं पाओगे, आइडेंटिटी की हेल्प से, फार्मूले की हेल्प से आप बदल पाओगे। तो बेसिक फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1/tan को आपने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस ये कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर आप एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
और अपॉन में हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ये साइन ए कॉस ए बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए अपॉन आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप आइडेंटिटी 1 की हेल्प ले लो। आइडेंटिटी 1 की हेल्प से इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो फाइनली क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और अब आप यहाँ पे मेंशन कर दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आपने यूज़ किया है। और यहाँ पे भी आपने जो रिप्लेस किया है आप यहाँ पे बेटा मेंशन कर दो उसे, जो आपने यूज़ किया उसे आप यहाँ पे मेंशन करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपने यूज़ करके लिखा है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसे आपने लिखा है साइन स्क्वायर ए। तो जो आपने लिखा है उसे आप यहाँ पे मेंशन कर दो। फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि दोनों आ गए हैं सेम, तो इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही एग्जाम्पल रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।